स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। One of the biggest reason behind failure in UPSC civil services examination is not reading the UPSC syllabus carefully. Also, जब हम UPSC की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना और उसको याद करने से पहले फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस को रीड करना, सिलेबस को समझना और सिलेबस को मेमोराइज करना। और उसके लिए ये आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाला है। इनफैक्ट ये सिलेबस जो आज आपको प्रोवाइड करा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी की स्टडी टेबल पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग के फेज में इस सिलेबस को पहले मेमोराइज करें और समझें, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो कि आपका करंट अफेयर्स है वो भी स्टैटिक पोर्शन से ही बनता है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ये समझना कि क्या नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉसिबल है सिर्फ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसकी एक डायमेंशन सिलेबस आज हम कंप्लीटली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट इज कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और मेंस के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न से। देयर आर 3 स्टेजेस, वी हैव प्रीलिम्स, देन वी हैव मेंस एंड देन वी हैव इंटरव्यू। प्रीलिम्स जिसको मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज कंसिडर किया जाता है यूपीएससी की, क्योंकि यही एलिमिनेटिंग स्टेज है, यहीं पर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं इस प्रोसेस से। यहां पर 2 एग्जाम्स, 2 पेपर बेसिकली आपके होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 जिसको हम आपका CSAT भी कहते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। इन जीएस पेपर 1 देयर आर 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट CSAT तो देयर आर 80 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का ही ये पेपर आपका होता है। बट CSAT आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और कट ऑफ डिसाइड होती है जीएस पेपर 1 के बेसिस पर। तो आइए जानते हैं क्या सिलेबस है जीएस पेपर 1 का। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जीएस पेपर 1 में। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन समझना क्या है उसमें, तो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर हिस्ट्री, देन यू हैव ज्योग्राफी, एनवायरमेंट जो कि हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। और जो भी आपके करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो आपको कवर करने हैं। क्या सिलेबस यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है, इस सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिकोड करना बेसिकली। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करने हैं। यस, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं लाइक G20, आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है एनवायरमेंट की, UNFCCC की, CBD, UNCBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। G20 की, तो ये सारी मीटिंग्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो रिलेशन है आपके डिफरेंट कंट्रीज के साथ, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के साथ, क्या क्या स्टेप्स आपके, क्या क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ले रहा है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स हैं इंडिया लेवल पे बेसिकली जो हो रहे हैं, डेफिनेटली अब आपको यहां पर स्टेट स्पेसिफिक बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको करना है, यहां पर क्लियरली गिवन है, एंड इट मींस कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज, इनफैक्ट यहां दिया हुआ है नेशनल मूवमेंट, तो मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। यहां पर आपको कवर करना होगा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर नहीं करनी है। नेक्स्ट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो सेम हिस्ट्री को समझ के ये मत समझ लेना कि ज्योग्राफी बस इंडियन ज्योग्राफी करनी है, डेफिनेटली नहीं। You have to cover Indian geography as well as world geography.
इंडियन ज्योग्राफी में आपको कंप्लीटली कवर करना होगा इंडिया की फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो जो भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं वो सब आपको कवर करने होंगे, जो फिजिकल फीचर्स हैं वर्ल्ड लेवल पर वो भी आपको कंप्लीटली कवर करने होंगे। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है, लाइक मिनरल्स आपकी, ये सभी इसका पार्ट हो जाते हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी और गवर्नेंस जिसके लिए रिकमेंड करी जाती है हम लक्ष्मीकांत, वो आपको यहां से कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देन पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा, ये कवर करना होगा। इसके बाद इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी में यू हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जहां पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजीज कवर करने, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं लाइक एसडीजी इंडेक्स, देन पॉवर्टी, इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपको कवर करना होगा, देन डेमोग्राफिक्स, जो भी डेटा है डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड। हमें पता है कि सेंसस 2021 आपका अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जो आपकी स्कीम्स हैं डिफरेंट, वो भी आपको कवर करनी होंगी। डिफरेंट वल्नरेबल आपकी सेक्शंस के लिए, लाइक विमेन के लिए क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, सीनियर सिटीजन के लिए, ये सब भी आपको कवर करनी होंगी यहाँ पर। द नेक्स्ट वी हैव जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्रीलिम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी यहां से आ रहे हैं, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही होता है। ओके, क्लियरली यहां पर लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एंड इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको नहीं लेनी है। एंड नेक्स्ट इज जनरल साइंस, तो जनरल साइंस आप सभी को कवर करनी है। दिस इज द सिलेबस ऑफ GS1। जब हम GS2 पर आते हैं, अब बहुत बार यहां पर है कि MBA का कैट लेवल का एग्जाम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नहीं। क्या क्या पूछा जाता है? तो यू हैव कॉम्प्रिहेंशन यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, interpersonal skills and development, right? Then you have logical reasoning, analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability and basic numeracy, numbers and their relations। तो number system जो आपका है वो यहाँ पर पूछा जाता है, और ये CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। Now coming to your mains paper, अब मेंस में क्या क्या आपका पूछा जाता है ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो UPSC मेंस एग्जाम सबसे पहले आपका होता है एस्से का पेपर, इन विच, तो डेफिनेटली मार्किंग सिस्टम डिसाइड कर लेते, डिस्कस कर लेते हैं। 250 मार्क्स का इज योर एस्से। देन GS पेपर 1, 2, 3, 4, हर एक GS पेपर 250 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब है 1000 मार्क्स का आपका GS 1 to 4 हो जाएगा, एंड 250 का यू हैव एस्से पेपर। देन यू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक चूज करना होगा जिसके दो पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, दोनों आपके 250 ईच, तो जो कि आपके 500 बन जाते हैं स्टूडेंट्स। देन वी हैव लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश कंपलसरी, एंड एक आपको जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें से चूज करनी होंगी ये। लेकिन लैंग्वेज पेपर आपके क्वालिफाइंग है नेचर में, लेकिन अगर आप इनको नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपके ये मेंस की कॉपीज चेक भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए लैंग्वेज पेपर करना भी, इनकी प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना भी नहीं कि अभी से आप GS करने से पहले अपना लैंग्वेज पेपर पर ही फोकस करने लग जाए। ऑप्शन सब्जेक्ट तो 500, 1000, 1500 एंड दिस इज 250। 1750 का टोटल मेंस आपका होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में कैलकुलेट होते हैं? नहीं। जो आपका फाइनल स्कोर होगा स्टूडेंट्स, वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। इसका मतलब है कि मेंस आपका 1750 मार्क्स का है, एंड यू हैव इंटरव्यू ऑफ 275 मार्क्स। नाउ अभी आप टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो टोटल स्कोर होगा, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो किस में से आएंगे। तो 1750 प्लस 275, और इसी के बेसिस पर आपकी रैंकिंग भी डिसाइड होती है।
अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी कि 2025 में जिनका एग्जाम है और टोटल मार्क्स भी 2025 में से ही आपको दिए जाते हैं, तो 2025 में से कितना स्कोर आप सभी कर सकते हो ये डिपेंड करेगा आपकी रैंक के लिए। अब जब हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एसए, क्या एसए का कोई पर्टिकुलर सिलेबस है? तो डेफिनेटली, लेकिन सिलेबस कोई टॉपिक्स नहीं डिस्क्राइब करे हैं यूपीएससी ने, बट इट इज गिवन दैट जो भी टॉपिक होता है, यहां पर देखिए आपको 2 एसेज लिखने होंगे, एसे नंबर 1 एंड एसे नंबर 2। आपको 2 पार्ट दिए होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, 4 एसेज हर आपके दोनों पार्ट्स में होंगे और कोई एक टॉपिक आपको चूज करना होगा 4 में से जिसके ऊपर आपको एसे लिखना होगा। 125 मार्क्स ईच आपका एक एसे होगा। बट व्हाट इज द सिलेबस? तो सिलेबस इज यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक दिया गया है आपको उसके क्लोज रहना है, उसके नियर बाय रहना है, मतलब इधर से उधर नहीं घूमना है कि आप कितना भी उस चीज को इलाबोरेट कर रहे हो, कितना भी उससे दूर जा रहे हो। बेसिकली व्हाट यू आर राइटिंग शुड बी रिलेटेड एंड रिलेवेंट टू योर टॉपिक। क्लियर है? तो दे मस्ट राइट कंसाइसली एंड स्टिक टू द एसेज टॉपिक। जो एसे का टॉपिक है उस पर स्टिक करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज GS1, GS2, GS3 एंड GS4। अब इनका क्या सिलेबस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो GS पेपर 1 शॉर्ट में यहां पर आपकी हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट एंड इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारा पार्ट यहां पर कवर होता है, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। लेकिन यहां पर आपका सोसाइटी भी आता है जो कि प्रीलिम्स में नहीं आता। तो जीएस पेपर 1 में वी हैव हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव सोसाइटी। ठीक है। देन जीएस पेपर 2 में इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और इसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देन जीएस पेपर 3 जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है और जिसमें से फर्स्ट है इकोनॉमी। तो वी हैव इकोनॉमी, वी हैव एनवायरमेंट, वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी भी यहीं पर कवर्ड है। इसके बाद जीएस पेपर 4 में एथिक्स आपका आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। I hope this is clear to everyone and this is the detailed syllabus which is provided by UPSC की वेबसाइट पर, जो कि आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। But this PDF you can get on my Telegram channel which is UPSC with Preeti ma'am. Now what is the syllabus? तो यहां पर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आर्ट फॉर्म्स कवर करो, लिटरेचर कवर करो। लिटरेचर जो डिफरेंट लिटरेचर आई, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स लाइक योर पेंटिंग्स, ये सब आपको कवर करनी है यहां पर। क्लियर है? देन लिटरेचर आपको यहां पर कवर करना होगा, लाइक संस्कृत लिटरेचर। ठीक है। देन आर्किटेक्चर आपको कवर करना होगा अशोका के टाइम का, तो डिफरेंट टाइम पीरियड का मुगल आर्किटेक्चर आपको यहां पर कवर करना है। टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करनी होगी, डिफरेंट पर्सनालिटीज भी कवर करनी है यहां पर, लाइक बाल गंगाधर तिलक। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, फ्रीडम स्ट्रगल आपको करना होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन जो हुआ है, कैसे डिफरेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सभी आपको करना है। देन गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ, ठीक है, ये आपको वुमेन के लिए करना होगा। सोशल इश्यूज की जब हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसमें आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कवर करते हो, वर्ल्ड वॉर्स कवर करते हो स्पेशली। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, विमेन, पॉपुलेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके यहाँ पर हैं। ऑल्सो अर्बनाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स भी आपको, ग्लोबलाइजेशन कवर करने हैं। कमिंग टू ज्योग्राफी, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करनी है, ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करनी है। क्लियर एवरीवन? और जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, यू हैव टू कवर। नाउ जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में यू हैव पॉलिटी के सारे टॉपिक्स लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, अमेंडमेंट का कैसे होता है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनियन की, स्टेट की, यू हैव टू कवर यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यू हैव टू कवर पार्लियामेंट, यू हैव टू कवर आपका स्टेट। क्लियर है? देन लोकल गवर्नमेंट यू हैव टू कवर, तो लेजिस्लेचर हो गया, एंड देन RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये भी आपको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स यू हैव टू कवर, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये आपको कवर करनी है। इसके बाद आपका जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला सिस्टम है, यहाँ पर NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब आपको कवर करना है। एंड आफ्टर दिस
यू हैव टू कवर आपका जो IR वाला है, रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सब कवर करना है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो और कंट्रीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो और आपकी मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो आप सभी को कवर करनी है। देन GS पेपर 3 इकोनॉमी में यू हैव टू कवर रिसोर्सेस, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर आपको कवर करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ कवर करना है, बजट, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रिसीट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल, ये सभी आपको कवर करना है। देन डेफिनेटली एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम जो है इंडिया का, ठीक है, एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या क्या हैं। देन इरिगेशन, ये सभी आपको कवर करना है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी आपको कवर करना होगा, कंप्यूटर साइंस भी उसमें कवर करना है। देन इसके बाद एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको एक्सट्रीमिज्म कवर करना है, टेररिज्म कवर करना है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो डिफरेंट बॉर्डर हैं उन पर कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पेशली। देन कमिंग टू GS4, अब क्या स्पेशल है GS4 में? GS4 में जो भी टर्म गिवन है उसका अलग से आपको प्रिपेयर करना होगा अलग अलग शीट्स पर। लाइक इफ वी हैव सोशल इन्फ्लुएंस, तो व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन इज गिवन, तो जो भी टर्म्स गिवन है उनको हाईलाइट करके हर एक टर्म पर नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड, हर एक टर्म पर आपको नोट्स बनाने हैं। इंटीग्रिटी, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज वैल्यू, मोरल्स क्या होते हैं, परसुएशन क्या है, हर एक टर्म, साथ ही केस स्टडीज भी। ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है यूपीएससी ने, और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाता है। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। नाउ लैंग्वेज पेपर की बात करें तो इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है। आपके और ऑप्शन 22 स्केड्यूल्स में जो गिवन है लैंग्वेजेस उनके अकॉर्डिंग है, जो कि यहाँ पर आपकी गिवन है। देन क्या इंटरव्यू का भी कोई सिलेबस है? तो डेफिनेटली इंटरव्यू सिलेबस, देखिए कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है इंटरव्यू का, बट इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। और पर्सनालिटी में नॉलेज भी डेफिनेटली आ जाती है, बट नॉलेज ऑलरेडी आप काफ़ी अक्यूमुलेट कर चुके हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पर फोकस्ड रहना। स्पेशली एक न्यूज़पेपर आप अभी से कवर करते हुए चलें, एंड मेंस के बाद आप 2 न्यूज़पेपर करना स्टार्ट कर सकते हो, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ। तो यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, इट इज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई होप सभी को समझ में आया है डिटेल्ड सिलेबस ऑफ यूपीएससी 2025 एंड 2026। नाउ अब डेफिनेटली बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ये 3 फेजेस भी हैं, तो जो भी डाउट है स्टूडेंट्स को 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 2026 के लिए, स्टडी IQ किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है और कर सकता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टडी IQ प्ले कर सकता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, हार्ड वर्क करना भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको गाइडेंस की नीड होती है, सही नोट्स की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये पता लगाना। और स्टडी IQ इसी के लिए आपका नवंबर बैच लॉन्च कर चुका है। किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, आपको क्रोम खोलना है, यहाँ पर टाइप करना है स्टडी IQ, उसके बाद जो सबसे ऊपर वेबसाइट आती है आपको उसी पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक्सप्लोर कोर्सेस, ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी डिटेल्स डालनी होंगी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आपको शो होगा P2I फाउंडेशन नवंबर बैच, जो कि एक फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। इसमें आपको प्रीलिम्स की स्पेशली प्रीलिम्स इंटेंसिव प्रोग्राम, कंप्लीट GS, CSAT, करंट अफेयर सब कुछ कवर हो जाता है। साथ ही जब हम मेंस की बात करें तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको रहने की मतलब कम अकोमोडेशन, फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जिससे कि जो भी चैलेंजेस वो 3 महीने में स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसमें स्टडी IQ अपना बेस्ट देकर आप सभी को मेंस क्लियर करा सके। और आप सभी को अभी 37,500 प्राइस है, बट आई हैव अ सोल्यूशन। आप सभी को उस पर क्लिक करना है और ऐड प्रोमो कोड पर जाकर यहाँ पर कूपन कोड एंटर करना है PTCLIVE। दिस इज द डिस्काउंट कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन आप सभी कनेक्ट कर सकते हो, 30,000 प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, कनेक्ट कर सकते हो इस कोड के थ्रू मेरे साथ भी, प्रीति मैम के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।